11 बजे रात को उठा करके ले गए, सामूहिक बलात्कार किए और सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दिए। गरीबन का सुनवाई नहीं बा, बड़कन का सुनवाई बा, तो हम लोग क्या करें? कार्रवाई नहीं होगी तो फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तोड़फोड़ किया जाएगा। सरकार हमारी बात कैसे सुनेगी? बहिरी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ आवाज़ उठाए। पूरा मामला ये है कि जौनपुर में जो विगत 29 तारीख को एक बच्ची के साथ उसको घर से उठा करके बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और साथ ही साथ उसकी हत्या कर दी गई और अभी तक उस अपराधियों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपराधियों के महिलाओं के साथ अत्याचार, इनकाउंटर, मर्डर किए जा रहे हैं और थाने पर नया FIR दर्ज हो रहा है। पुलिस प्रशासन दबा दे रही है, पीड़िता को और पीड़ित कर रही है। तो इन सभी को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं। प्रोटेस्ट करने का हमारा पर्पज़ एक ही है कि उनके खिलाफ FIR हो और जो पीड़िता है उनको न्याय मिले। और एक ही नहीं है, और मिला जुला कर हर बिरादरी, हर वर्ग में इस BJP सरकार में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं अपराध और उन पर नियंत्रण रखने के लिए हम लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि गरीबन का सुनवाई नहीं बा, बड़कन का सुनवाई बा, तो हम लोग क्या करें? धरना दिहल जाए। बच्ची का ऐसा हो गया बलात्कार, तो वो कैसे सुनवाई हुई? ऐसा ही नहीं, आज हमारे पर, कल उनके पर, परसों उनके पर। 29 तारीख के हुए अपराध के खिलाफ है, क्योंकि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बच्ची के साथ बहुत गलत, बहुत दुष्कर्म हुआ है, तो इसके लिए योगी सरकार को ही दोषी ठहराया जाए, क्योंकि उनका ही ये कानून प्रशासन है और उनके कानून प्रशासन में ये नहीं सुना जा रहा है। ये केवल प्रजापति भाई के ही साथ में बराबर हो रहा है और भी मासूम बच्चों के साथ हो रहा है। ये जब से सरकार बैठी है पूरा का पूरा एकदम अंधकार में सभी को ढकेल रहे हैं और इसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, देख नहीं रही है सरकार। सबसे पहले के लिए मैं छेदीलाल निराला, प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति का प्रमुख बोल रहा हूँ। साथियों, आज जो है मेरा प्रदर्शन करने का एक ही उद्देश्य है कि आज जो जौनपुर ज़िला में जो ये घटना हुआ है बदलापुर कोतवाली के पास में, 17 साल के बच्ची को दयाराम प्रजापति पेशे से होमगार्ड थे। आज उनके बच्ची को जो है कि कुछ दबंग लोग जो है कि 11 बजे रात को उठा करके ले गए, सामूहिक बलात्कार किए और सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तोड़फोड़ किया जाएगा। सरकार हमारी बात कैसे सुनेगी? बहिरी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ आवाज़ उठाया जाएगा। चाहे वो कुछ उटपटांग भी हरकत करने पड़ेंगे तो करेंगे, क्योंकि यदि बात हमारी सीधी समझ लेते तो हमें सब करना नहीं पड़ता, लेकिन करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो कर नहीं रहे हैं। तो मैं ये शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि इस जघन्य अपराध के बाद आखिरकार सरकार क्यों इस बात को नज़रअंदाज कर रही है? अगर सरकार नज़रअंदाज करेगी तो ये सर्व समाज, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे अल्पसंख्यक की बेटियों पर हो, ये आज नहीं तो कल हम लोग जो है कि जिला मुख्यालय को घेरने के लिए बाध्य होंगे। मैं छेदीलाल निराला, प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति का प्रमुख। 29 तारीख को जो जौनपुर में जो घटना हुआ है बदलापुर में कोतवाली के साथ, दयाराम प्रजापति की बेटी 17 साल की, वो अपने बरामदे में सोई थी और कुछ दबंग लोग उस बेटी को उठा करके ले गए और सामूहिक बलात्कार किए, उसकी हत्या कर दी। तो आज सरकार से हम उस परिवार के लिए हम मांग कर रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार के लिए सरकार 50 लाख रुपया दे, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दे और उस हत्यारे को गिरफ्तार करें। ये हमारी मोदी सरकार से, योगी सरकार से ये हमारी मांग है। और आप लोग जगह जगह अगर इस तरीके का हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार निश्चित है कि उस परिवार को लाभ भी देगा और उस परिवार का दुख भी सुनेगा और समझेगा। तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को उस घपलत में नहीं रहना है कि आज जौनपुर में घटना हुआ है तो कल हमारे बनारस में भी हो सकता है। भाई हमारे पास भी बहू बेटी हैं, बच्चियां हैं, तो कल हमारी बेटी अगर यहाँ से घर से अगर स्कूल जा रही है, विद्यालय जा रही है, तो वो सुरक्षित घर वापस आएगी कि नहीं आएगी,
इस शासन में इस तरीके की व्यवस्था है। तो हम सरकार मतलब शासन और प्रशासन दोनों के खिलाफ हम ये आवाज़ बुलंद करें और सरकार से हमारी ये मांग है कि उस पीड़िता परिवार को 50 लाख रुपया और हत्यारे की गिरफ्तारी और उस पीड़िता परिवार को एक सदस्य और कोई अपनी बात कहेगा। आप इसे गहराई से समझें कि लड़की स्कूल जैसा बंद हुआ है या तो लड़की कहीं आवाज जात रहे गाँव में जैसे पीछे रहे